राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन 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 जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय कुंजन वल्लभ गिरिवरधारी जय कुंजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे
श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौड़ताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज की सुबह का जो श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज जिस श्लोक के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है श्रीमद् भागवतम की दूसरी स्कंद की 9वीं अध्याय की 17वां श्लोक। ओम नमः भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवतीतमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। आधर्हाण्यसाणम् अस्तितं परम् अध्यापनीयासनम् अस्थितं परम् वृतं चतुष्षडश पञ्चशक्तिभिः वृतं चतुष्षोडशपञ्चशक्तिभिः युक्तं भगेशैरितरात्रा च ध्रुवैः युक्तं भावेश्वरेतरात्र चारुवे सैव धर्मं रमणम् ईश्वरम् स्वैव धामं रमणाम् ईश्वरम् अधर्हानीयस्यानाम् अस्तितं परम् अध्याहनीयासनम् अस्थितं परम् वृतं चतुष्षडश पञ्चशक्तिभिः वृतं चतुष्षोडशपञ्चशक्तिभिः युक्तं भगेशैरितरात्र च ध्रुवैः युक्तं भगैश्वरेतरात्र चारुवे सैव धामं रमणम् ईश्वरम् स्वैव धामं रममाणम् ईश्वरम् आदर्हाणीयसनम् अस्तितं परम् अध्ययनानीयासनम् अस्थितं परम् वृतं चतुष्षडश पञ्चशक्तिभिः वृतं चतुष्षोडशपञ्चशक्तिभिः युक्तं भगेशैरितरात्र च ध्रुवैः युक्तं भगैश्वरेतरात्र चारुवे सैव धामन् रमणम् ईश्वरम् स्वैव धामं रममाणम् ईश्वरम् आदर्हानीयसानम् अस्तितं परम् वृतं चतुष्षडश पञ्चशक्तिभिः वृतं चतुष्षोडशपञ्चशक्तिभिः युक्तं भगेशैरितरात्र च ध्रुवैः युक्तं भगैश्वरेतरात्र सैव धर्मं रममाणम् ईश्वरम् स्वैव धामं रममाणमीश्वरम् अधर्हाण्यसानम् अस्तितं परम् अध्ययनानीयासनम् अस्थितं परम् वृतं चतुष्षडश पञ्चशक्तिभिः वृतं चतुष्षोडशपञ्चशक्तिभिः युक्तं भगेशैरितरात्र च ध्रुवैः युक्तं भगैश्वरेतरात्र चारुवे सैव धामं रमणम् ईश्वरम् स्वैव धामं रममाणमीश्वरम् अधर्हसानम् अस्तितं परम् अध्ययनानीयासनम् अस्थितं परम् वृतं चतुष्षडश पञ्चशक्तिभिः वृतं चतुष्षोडशपञ्चशक्तिभिः युक्तं भगेशैरितरात्र च ध्रुवैः युक्तं भगैश्वरेतरात्र चारुवे स एव धाम्नां रममाणम् ईश्वरम् स्वैव धामं रममाणमीश्वरम्
अधर्यन्यसानम् अस्तितं परम् अध्ययसानामस्तितं परम् वृतं चतुषोडश पञ्चशक्तिभिः तं चतुषोडश पञ्चशक्तिभिः युक्तं भगेश्वर इतरात्र च ध्रुवे तं भगेश्वरितरात्र चातुरे स एव धाम्नां रममाणमीश्वरम् अधार्यनीयसानम् अस्तितं परम् वृतं चतुषोडश पञ्चशक्तिभिः युक्तं भगेश्वरितरात्र चाध्रुवे स एव धामन् रममाणमीश्वरम् अधर्यनीयसानम् अस्तितं परम् वृतं चतुषोडश पञ्चशक्तिभिः युक्तं भगेश्वरितरात्र चाध्रुवे स एव धामन् रममाणमीश्वरम् अधर्यनीयसानम् अस्तितं परम् वृतं चतुषोडश पञ्चशक्तिभिः युक्तं भगेश्वरितरात्र चाध्रुवे स एव धामन् रममाणमीश्वरम्। तो अभी हम शिला प्रभुपाद द्वारा दिए गए शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। अब पीछे पीछे दोहराएगा। आधार्यनीय अत्यंत पूज्य आसनम सिंहासन पर अस्थितम बैठे हुए परम परमेश्वर वृतम घिरे हुए चतु चार अर्थात प्रकृति पुरुष महत तथा अहंकार षडश 16 पंच 5 शक्ति भी शक्तियों से युक्तम युक्त भगे ऐश्वर्य से स्वयं अपने इतरत्र अन्य छोटे छोटे पराक्रम च भी अध्रुव क्षणिक से अपने एव निश्चय ही धाम रममाणम रमन करते हुए ईश्वरम परमेश्वर। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। श्री भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से यथा 4, 16, 5 तथा 6 प्राकृतिक ऐश्वर्य के साथ अन्य छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए थे, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। श्री भगवान स्वाभाविक रूप से अपनी 6 शक्तियों से युक्त होते हैं। विशेषतः वे सबसे धनी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक ज्ञानी तथा सबसे बड़े त्यागी होते हैं। उनकी 4 भौतिक सृजनात्मक
सृजनात्मक शक्तियों के लिए प्रकृति पुरुष महत तत्व की सिद्धांत तथा अहंकार तो उनकी सेवा करते हैं, उनकी सेवा सल तत्व भी करते हैं। 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश, 5 ज्ञानेन्द्रिय नाक कान आँख जीव तथा त्वचा तथा 5 कर्मेंद्रिय हाथ पांव पेट गुदादार तथा जननेन्द्रिय तथा मन। 5 के अंतर्गत रूप स्वाद गंध शब्द तथा स्पर्श नामक 5 तन्मात्राएं आती है। ये सारे 25 शक्तियां सृजन करते समय श्री भगवान की सहायक बनती है और श्री भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष रूप में लगी रहती है। लघु ऐश्वर्य की संख्या 8 है। अस्थाई प्रभुत्व के लिए योगियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली अष्ट सिद्धियां, और ये भी अनेक वश में रहते हैं, किंतु वे बिना प्रयास के इन समस्त शक्तियों से स्वाभाविक रूप से पूर्ण रहते हैं और इस कारण ही वे परमेश्वर हैं। जीव कठिन तप तथा शारीरिक आसनों के द्वारा अस्थायी रूप से कुछ विलक्षण शक्ति प्राप्त कर सकता है, किंतु इतने से वो परमेश्वर नहीं बन जाता। परमेश्वर अपनी स्वयं की शक्ति से ही किसी भी योगी से असीम रूप से शक्तिमान है। किसी भी ज्ञानी की अपेक्षा असीम ज्ञानवान, किसी भी धनी की तुलना में अमरादित धनवान, किसी भी सुंदर जीव की अपेक्षा अमरादित रूपवान तथा किसी भी उपकारी की अपेक्षा असीम रूप से अधिक दानी है। वे सर्वोपरि है, कोई ना तो उनके समान है ना उनसे बढ़कर। कोई कितना ही तप या योगिक प्रदर्शन क्यों ना करे, उपर्युक्त किन्हीं भी शक्तियों में उनकी समता नहीं कर सकता। योगी उनकी कृपा पर आश्रित रहते हैं। अपनी असीम दानशीलता के कारण वे शक्ति के पीछे दौड़ने वाले योगियों की कुछ अस्थायी शक्तियां प्रदान कर सकते हैं, किंतु अपने शुद्ध भक्तों को श्री भगवान से उनकी दिव्य सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते हैं। वे प्रसन्न होकर शुद्ध सेवा के बदले में अपने आप को दे डालते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकन्त राधाकन्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नितिनंदे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम की दूसरी स्कंद की 9वीं अध्याय की 17वां श्लोक। तो अब तक का जो कॉन्टेक्स्ट है, इसमें हमने देखा कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज द्वारा पूछे गए जो सवाल है इनके जवाब दे रहे। पिछले जो चैप्टर है उसमें परीक्षित महाराज ने बहुत सारे सवाल पूछे थे और सुखदेव गोस्वामी अभी उन्हीं प्रश्नों का जवाब दे रहे। तो इसके पहले के जो श्लोका है इनमें ये बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने जो तप किए थे, कठोर तप किए थे भक्ति योगा के द्वारा, उससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उनकी रूप की और उनकी धाम की दर्शन कराए। तो ये बताया जाता है कि सर्वोच्च धाम के बारे में जो बताया जा रहा है यहाँ पे, वो गोलोक वृंदावन के बारे में बताया। सर्वोच्च वैकुंठ धाम जो है वो गोलोक वृंदावन है। तो इसमें आज की जो श्लोका है, इसके पहले की श्लोका में ये बताया गया है कि जो पर्सनिफाइड वेदा है उनके द्वारा भगवान पूजित होते हैं, वंदित होते हैं। तो आज की वर्ष में भी ये बताया गया है कि भगवान की जो अलग अलग शक्तियां हैं, जो शक्तियां सृजन में भी सहायता करते हैं, वो सारे शक्तियां भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान के साथ होते हैं। भगवान उच्च आसन में बैठे हुए होते हैं और सारे शक्तियां उनकी स्तुति कर रहे होते हैं। उनमें से कुछ शक्तियां हमें पता है जो आध्यात्मिक है और कुछ तो ऐसा है जो भौतिक जगत में पाए जाते हैं। वो वहां पे कैसे पाए जा सकते हैं, इस तरह का सवाल मन में आ सकता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले श्रीधरी टीका, उसमें ये कहते हैं पूज्य श्रीधर महाराज कि ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री भगवान अधरहीनीय और अर्थात वरिष्ठ अर्थात एक बहुमूल्य तथा श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठे हैं, एक उच्च वरिष्ठ सिंहासन पे बैठे हैं। वे चतु अर्थात प्रकृति पुरुष महान तथा अहंकार रूप चार शक्तियां। तो क्या है? चार शक्तियां बोला है ना, चतु जो। तो ये चार क्या है? प्रकृति पुरुष महत्त्व और अहंकार। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? पुरुष कहाँ, मतलब पुरुष जिस सेंस में बताया गया है यहाँ पे, जैसे हम सोचते हैं ना कि हम आर्टिफिशियली तरीके से सोचते हैं हम पुरुष हैं, तो ये कंसेप्ट हमें ये भौतिक जगत में मिलता है। वैसे तो परम पुरुष भगवान है, बट आर्टिफिशियली हम लोग आर्टिफिशियल पुरुष है, कृत्रिम रूप से समझते हैं अपने आप पुरुष। पुरुष का मतलब जो एंजॉय करता है, तो भगवान असली एंजॉय करने वाले। भक्ताराम योग्य तपस्या, भगवान असली एंजॉय करने वाले। और हम लोग आर्टिफिशियली सोचते हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं, तो वो कृत्रिम पुरुष है। प्रकृति जो माया जिसको समझते हैं हम, वो भौतिक जगत में पाए जाते हैं। और महातत्व जो सृजन में सहायक होते हैं, महातत्व से सृजन होते हैं भौतिक जगत में, ये महातत्व। और अहंकार, जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर जो बने होते हैं मन बुद्धि अहंकार से, तो ये अहंकार भी भौतिक जगत में पाए जाते हैं। जो फॉल्स ईगो भौतिक जगत में पाए जाते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि चार शक्तियां, षडश अर्थात
ये जो अ, ये 11 इंद्रिया तथा पंच महाभूत रूप 16, जैसे हमारा 5 ज्ञानेंद्रिय है, और 5 कर्मेंद्रिय है, हो गया 10, और मन को मिला लिया तो 11 हो गया। तो 16 शक्तियां तथा 5 तन्मात्रा रूप शक्तियां से युक्त है। तन मात्रा मतलब, तन का मतलब सूक्ष्म, मात्रा मतलब इंद्रिया, ये मात्रा स्पर्शस्तु को होते हैं, सेंस परसेप्शन जो होता है, इंद्रियानुभूति। तो तन मात्रा मतलब सूक्ष्म शक्तियां, सूक्ष्म जो इंद्रिया वो क्या है, जो टेस्ट होता है, जो 5 इंद्रिय के जो होता है ना, देखने का शक्ति होता है, टेस्ट करने का होता है, इस तरह से श्रवण शक्ति होता है, स्पर्श शक्ति होता है, ध्यान शक्ति, इस तरह। तो 5 तन मात्रा है, ठीक है। तो ये सारे शक्ति से युक्त, ये सारे शक्तियां पर्सोनिफाइड, एक तो है पर्सोनिफाइड और दूसरी है आध्यात्मिक रूप से भगवान की चारों तरफ घिरे हैं, इस रूप में ब्रह्मा जी ने दर्शन किया। एक तो पर्सोनिफाइड और दूसरी है आध्यात्मिक रूप। तो गोलोक में या वैकुंठ में कि भौतिक तत्व की अस्तित्व नहीं होता है, सभी वहां पे आध्यात्मिक रूप में विद्यमान होते हैं, ठीक है। इतरत्र अध्रुवे, अर्थात जो योगियों को आगंतुक रूप से ही प्राप्त होते हैं, ऐसे 8 सिद्धियां से युक्त। अष्ट सिद्धि हम जानते हैं क्या है, अनिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकम्या, कामवश्यता, इस तरह से अष्ट सिद्धि है। तो ये टेम्पररी होते हैं और ये भौतिक रूप से प्राप्त होता है योगियों को जो कठोर साधना करते हैं, और ये टेम्पररी होता है, मतलब समय के साथ साथ चला जाता है। मतलब ऐसे तो भगवान ने बोल ही दिया, मृत्यु सर्व हर्षचाह, जब मृत्यु होता है तो टेम्पररी हर चीज चला जाता है, भक्ति से संबंधित चीजें रह जाती है। तो इस प्रकार जो भगवान ने बताया है, नेहा विक्रम नाशोस्ते प्रत्यवाय ना विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। तो भक्ति से संबंधित जो भी हमें क्रेडिट मिलता है वो इटर्नल होता है। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौरता। पर सारे जो भौतिक है वो क्षणिक है और समय के साथ साथ कभी कभी पहले ही चला जाता है, स्मृति शक्ति वगैरह वगैरह, दृष्टि शक्ति पहले ही चला जाता है, और कब मृत्यु के साथ तो सारे भौतिक शक्तियां सब कुछ चला जाता है। इसलिए अध्रुवे कहा गया है यहाँ पे। और एक होता है अतिथि। हम जानते हैं अतिथि क्या है, अतिथि का मतलब जो किसी भी समय बिना निमंत्रण से आ सकते हैं। और एक यहाँ पे शब्द है आगंतुक। आगंतुक मतलब जो इनविटेशन के साथ आते हैं, ऐसा है। तो ये जो सारे शक्तियों को इनविटेशन दिया जाता है योगियों द्वारा कि भाई मुझ में स्थित हो जाओ, है ना, तब ये इनविटेशन के साथ आते हैं। फिर भी ये टेम्पररी अध्रुवे। सो अर्थात यहाँ पे बोला है युक्त से सो सर्वभगे, मतलब अपना ही ये जो भग, हम जानते हैं ना भग, जिसे भगवान हम बोलते हैं, भगवान के ऐश्वर्य, तो सर्वभगे अर्थात अपने स्वाभाविक ऐश्वर्य से युक्त है, तथा सो एवं धामन अर्थात अपने स्वरूप में ही रमन करने वाले, और इसलिए ईश्वरम और परम ईश्वरम अर्थात संपूर्ण जगत के नियामक श्री भगवान को ब्रह्मा जी ने देखा। सर्वलोक महेश्वर, सर्व जगत की नियामक श्री भगवान को ब्रह्मा जी ने देखा। तो ये कुछ जो ऑपुलेंसेस है
शक्तियां हैं, उनको पाने के लिए भगवान को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। तो इसलिए कुछ पाने की तो इच्छा तो है नहीं उनके पास, क्योंकि सब कुछ प्राप्त है भगवान को। जिसको प्राप्त करने का, जिसको एंजॉय करने का इच्छा होगा, कामना होगा, वो दूसरों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता। यदि सर्वनियंता विषय आसक्त है, विषय आसक्त हो जाएंगे, तो वह जन उद्धारक कैसे हो पाएंगे? तो ये भाव है कि अगर भोग की वासना मन में रहेगा और विषय आसक्त होंगे, तो निर्लिप्त होके, जैसे प्योर डिवोटी लोग करते हैं, निर्लिप्त होके दूसरों की सेवा करते हैं। निर्लिप्त इन द सेंस भौतिक रूप से निर्लिप्त होते हैं, भगवान से अटैच्ड होते हैं, और इस प्रकार से वो दूसरे जीव का कल्याण करते हैं। तो उसी प्रकार भगवान टोटली डिटैच्ड है, उनको भौतिक कोई कुछ प्राप्त करने का कोई आवश्यकता नहीं है, इच्छा भी नहीं है। तो इसलिए वो पूरी जगत की नियामक है और सबकी कल्याणकारी है। इसलिए वो सुहृदम सर्वभूतानां, कोई भी और व्यक्ति दूसरे के इतना सुहृद नहीं बन सकता। अगर बन भी जाएगा तो उसके लिए उतना कल्याण वो नहीं कर सकता जितना भगवान कर सकते हैं। अब वो सर्वलोक का नियामक है, तो ऑल पावरफुल है। तो ऑल पावरफुल होने का मतलब क्या है? कहते हैं ना, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इतना पावर होने के बाद भी भगवान करप्ट नहीं होते। तो ये भौतिक जो शक्तिशाली व्यक्ति है उनसे अलग है। तो सारे जो भौतिक तत्व के बारे में, महातत्व और जो हमने ज्ञान दिया, स्थूल जो है ना तत्व के बारे में हमने बात किया, जैसे अर्थ, वाटर, एयर, इथर, फायर, तो ये सारे चीज जो है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये सारे भौतिक जगत में पाए जाते हैं, पर वो आध्यात्मिक रूप में वहां पे विद्यमान है। सारे महत तत्व भी आध्यात्मिक रूप में वहां पे विद्यमान है। अच्छा, तो हम ये जानते हैं भगवान का जो डेफिनेशन व्यास देव का जो पिताश्री पराशर मुनि ने दिए थे विष्णु पुराण में, ऐश्वर्यश्च समग्रश्च वीरश्च यशश्च श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नाम भगा इतिंगना। तो भगवान के पास ये जो ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य, वो पूर्ण मात्रा में साथ साथ विद्यमान है, जिसको भग बोलते हैं। भगवान भी विद्यमान है, इसलिए भगवान को भगवान कहते हैं कि उनके पास सारे भग है पूर्ण मात्रा में। तो भगवान सबसे धनी है। सारे धन, जिस जिसके पास जो जो धन है, भगवान के दिए हुए धन है, और वो भगवान की ही है। ईश्वरश्चम इदम सर्वम जत किंचत जगत्यम जगत तेन तक्तन भुंजता मात्र कश्य सिद्धन। तो ये सारे धन भगवान की है। थोड़ा थोड़ा किसी किसी को मिलता है समय के लिए अपने कोटा के हिसाब से, अल्टीमेटली भगवान के पास ही सब धन चला जाता है। इनफैक्ट भगवान के पास ही सब धन है। हम एटमैक्स केयर टेकर है उस धन का, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और भगवान सबसे ज्यादा खूबसूरत है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष सोहन। तो मदन जो है, कंदर्प जो है, उनको देखने से भौतिक लोग एकदम मोहित हो जाते हैं, कितना सुंदर है। और ऐसा कंदर्प कोटि जो है ना, उससे भी सुंदर भगवान है, और वो सारे कामदेव लोग को मोहित कर देते भगवान, इसलिए मदन मोहन कहा जाता है भगवान। तो इतना सुंदर है भगवान। भौतिक जगत में थोड़ा बहुत सुंदर कुछ हम देख लेते तो मोहित हो जाते हैं। तो भगवान बोला, ये एक मेरा एक स्पार्क समझो, जो भी कुछ आप देखोगे यहाँ पे सुंदर है, जो भी चीजों से आप आकृष्ट होगे, वो भगवान की एक स्पार्क मात्र है। अब कभी कभी ये सोचा है एक चीज कि समझ लो आप एक रास्ते पे खड़े हो और सामने से एक लिमोजिन आता है, एरिस्टोक्रेट, 2-3 कार आता है, उसमें से एक बहुत एरिस्टोक्रेट कोई निकलता है। अब लोग तो कभी कभी रुक जाते हैं ना देखने के लिए, कौन आ रहा है ना, क्यों ऐसा करते हैं? अब बताओ, आप चल रहे थे, एकदम रुक गए, ऐसे गाड़ी रुका, कोई उतरे, आप रुक के थोड़ा देखो, क्यों देखोगे?
ठीक है, बट मैं थोड़ा सुपरफिशियल लेवल में पूछ रहा था, क्यों देखते हैं, मतलब जस्ट ऑन द फ्लाई कुछ कुछ ऑफ इम्पोर्टेंस आपको दिखा, समथिंग डिफरेंट, समथिंग इम्पोर्टेंट, वो क्या चीज, क्या इंपॉर्टेंट दिखा आपको? हाँ, वेल्थ, उसका वित्ता, जो भी आपको दिखा, ठीक है। आप एक कॉन्ट्रास्ट देखो, आप वहीं पे खड़े हो, ठीक है, वो व्यक्ति चला गया, आप वहीं पे खड़े हो किसी वजह से, आप उधर से एक व्यक्ति आता है, एक सन्यासी आता है, बड़ा इफलजेंट, गेरुआ वस्त्र पहन के वो चल रहा है, तब भी आप रुकोगे ना देखने के लिए? आप क्यों रुके? हाँ, 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 तपस्या, रिनाउंस, आप उनके त्याग करने की जो ऑपुलेंस उसको देख लो, ठीक है ना। तो इस तरह से भगवान की 6 ऑपुलेंस में से कोई भी हमें दिखता है ना, तो हम पॉज कर जाते हैं, ये भगवान के दिए हुए सारे व्यक्ति है। और कभी कभी हमें जब एक से ज्यादा दिख जाता है तो और ज्यादा आकृष्ट हो जाता है। जैसे भौतिक लोग, जैसे वो देखते हैं, फैशन शो ऐसे देखते हैं, मॉडलिंग शो, तो उसमें देख के तो थोड़ा चौंक जाते हैं, बाद में कभी की कुछ खबर न्यूज में ऐसा आता है, अरे जो मॉडल लोग होते हैं ना, सोचते कि लोगों को विचार होता है कि दिमाग है ही नहीं, है या नहीं, ऐसे विचार होता है ना, लोग बोलते हैं कभी कभी। तो बट उनमें से कोई अगर इंटेलिजेंट होता है, देखने में तो सुंदर होते ही मॉडल लोग यूजुअली लिया जाता है इसके लिए, उसमें उनके अगर इंटेलिजेंस होता है, साथ में उनकी बहुत यश होता है, पॉपुलर होते हैं, तो लोग और आकृष्ट हो जाते हैं। ये सारे भगवान के दिए हुए सारे ऑपुलेंस हैं। तो एक तरह से हम भगवान के ऑपुलेंस को ही देख रहे हैं इनडायरेक्टली। जैसे हम किसी भी जगह पे बहुत सुंदर सुंदर वो नेचुरल ब्यूटी देखते हैं, सीनरी देखते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो बहुत सुंदर है, उसका जो भी अच्छा लगा बोल दिया, दूसरी बात ये किसने क्रिएट किया, भगवान ने क्रिएट किया, तो भगवान से कनेक्टेड तरीके से हम देख सकते हैं, तो आध्यात्मिक बन जाता है डब टेलिंग कर, नहीं तो ये भौतिक है। तो इस तरह से भगवान की ये सारे ऑपुलेंस जो है, 6 की 6 ऑपुलेंस है, भगवान के अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान है। और साथ साथ में भगवान की जो शक्तियां है, उन शक्तियों से भगवान पूजित होते हैं, उनके सारे पार्षद तो उनकी पूजा करते हैं। उनके पास ये जो 16 जो हमने बोला था, ये अर्थ, वाटर, एयर, फायर, और उसके बाद 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन, ये सारे के सारे जो भौतिक जगत में हम पाते हैं, ये सारे के सारे आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक रूप में, पर्सनिफाइड रूप में विद्यमान है भगवान की चारों तरफ, और भगवान की स्तुति कर रहे हैं वहां पे। और इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही नगण्य जो अष्ट सिद्धियां है, जो हमने बोला है अध्रुवई, टेम्पररी है, वो भी वहां पे विद्यमान है, और योगियों को बहुत प्रयास करना पड़ता है वो सब प्राप्त करने के लिए, कठोर तपस्या करना पड़ता है, और भगवान को कुछ भी नहीं करना पड़ता ये सब प्राप्त करने के लिए, भगवान के अंदर सारे विद्यमान है, कुछ भी करना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं भगवान बहुत प्रयास करके भगवान बनते हैं, भगवान हमेशा भगवान थे, है, रहेंगे। और जोगी लोग जो ये प्राप्त करते हैं, इसमें भगवान की कृपा होते हैं, इसलिए ना वही ऑपुलेंस की बात आ जाती है, उसमें देख के ना आकृष्ट, कभी कभी वो दूर से कभी ऐश कहीं हाथ में ले आता है, तो कभी कभी प्रभुपाद मजाक करके ऐसे बोलते हैं, अरे इतने छोटे वो कुछ चीज ले आए, बड़ा सा कुछ सोने का कुछ लाके तो दिखाओ, है ना, ऐसे। तो ये दिखाते हैं उनके अंदर कुछ प्राप्ति सिद्धि प्राप्त हो गई उनको, ऐसा कुछ लाके दिखाते हैं, पर ये सारे टेम्पररी, और ये भक्ति के मार्ग में चलने में हमें बाधा डालता है। आमतौर पे हम समझ नहीं पाते, पर इसलिए कोई हमारे आंख खुलने वाला चाहिए। जैसे आप सोचो कि जैसे कुंभ मेला में ऐसे होता है, कभी कभी जैसे समझ लो कि कोई पानी के ऊपर से चल के चला गया, उसके अंदर से पावर है, शक्ति है, तो प्रभुपाद क्या कहेंगे
कि इतनी मेहनत करके आप पानी के ऊपर से चल के जाने की कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, वो जो भी अट्ठानी चौवानी दे के नाव में बैठ के हम क्रॉस करके चले जाएंगे, कौन सी बड़ी तीर मार लिया आपने, ये बात उतना से ही आपने किया है, इतनी मेहनत करके। तो वो सारे ना दूसरे लोगों को मैजिक दिखाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, और ये भौतिक है इसलिए भौतिक स्तर में ही रह जाते हैं। क्योंकि जब भी आप 10 लोगों के सामने होंगे, आपको इंस्टेंटली पता है मेरे अंदर एक शक्ति है जिससे हम एकदम से सबको आकृष्ट कर सकते हैं मेरे तरफ, और वो शक्ति जब आपके अंदर होगा ना, तो दूसरे की अटेंशन पाने की जो इच्छा है, उस उसी इच्छा से इस शक्ति को आपने प्राप्त किया, तो ये इच्छा एकदम से थोड़ा चला जाएगा आपके अंदर से, नहीं जाएगा। तो इसलिए आप उस शक्ति को बार बार इस्तेमाल करने की कोशिश करो, क्योंकि आप सेंटर में हो, केंद्र में आप हो, भगवान नहीं है, और इसके लिए आप बार बार फंसते जाओगे भगवान की तरफ। आप एकदम अन्ना अभिलाषिता शून्यम ज्ञाना कर्मादि अनापितम अनुकूलना कृष्णा अनुशूलना भक्ति उत्तम, तो उस भाव से, प्योर डिवोशन की मूड से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो इसलिए हम भक्ति में पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए एक तो सोचो कि कितने प्रयास के बाद ये प्राप्त होता है, तो ऐसा चीजें क्यों प्राप्त करना है जो प्रयास के बाद प्राप्त होता है और जो हमें भक्ति में बाधा डालता है, और भक्ति से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये, इससे हमें इस मन में कभी भी ऐसे विचार नहीं होना चाहिए कि हमारे अंदर ये अष्ट सिद्धि भी आना चाहिए, हमें ये प्राप्त करना चाहिए, कोई विचार नहीं आना चाहिए। ये इस लाइन में जो भी है, या हमारे जो 6 ऑपुलेंसेस है, भगवान संतुष्ट होकर कोई ऑपुलेंस हमें दे देंगे तो दे देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, जैसा है। हमें भगवान की भक्ति करते जाना, इन सबसे आकृष्ट नहीं होना है, नहीं तो मन में पीड़ा आएगा, मन में पीड़ा आएगा। कोई ब्रह्मचारी ऐसे सोच सकता है कि भाई हमने नौकरी नहीं किया, ऐसे नहीं किया, कोई एक अच्छा खासा घर देख लिया, कार देख लिया, मन में आएगा अरे ऐसे हमारे पास भी होता अगर हम नौकरी करते ऐसे, तो विचार नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जो नौकरी भी कर रहे हो वो भी सोचेंगे इससे बड़ा घर चाहिए, इससे बड़ा घर चाहिए, इसका कोई अंत नहीं, भौतिक इच्छाओं की कोई अंत नहीं, दुष्परिणाम अनल चाहिए। और कोई भी भौतिक खुशी जो आते हैं उसको पीछे से एक दुख लेके आता है, पीछे से कोई दुख उसके साथ ही निहित होता है। सारे भौतिक सुख के साथ दुख साथ साथ ही एक बीज तब बोया जाता है, जब भी जैसे कोई विवाह करता है, पति पत्नी इकट्ठा होते हैं, उसके पहले अकेला थे, अब जैसे इकट्ठे हुए एक दूसरे से बिछड़ने का दुख मन में आ जाता है, अरे बिछड़ गए तो, या किसी का तबीयत खराब हो गया कुछ, जैसे ही बन गए तभी से दुख शुरू, मतलब दुख का बीज आ गया उसमें, बाकी तो उसके वेरिएशन तो बहुत सारे। तो इस तरह से जहां जहां पे हम नाता जोड़ेंगे भौतिक चीजों से, वहां से दुख का बीज भी साथ साथ जुड़ता जाएगा। और जब हम उसको ज्यादा एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, जैसे 34 श्लोकी भागवतम में भगवान ने बताया कि मुझे छोड़ के और किसी भौतिक चीजों में अगर आपको कोई अर्थ नजर आता है, मतलब आप उसको एंजॉय करने की कोशिश करते हो, तो मेरा इल्यूजरी एनर्जी समझो, मेरा माया ही समझो जो मोहित करने वाला। तो इसके पीछे अगर कोई भी भागेगा तो उसको अपना विल हैव टू बर्न योर फिंगर्स, तो ये बात है, उसके लिए भुगतना पड़ेगा। तो ये सारे जो पावर है ये भगवान को प्राप्त नहीं करना था, भगवान के अंदर है। और ये जोगी लोग जो ये प्राप्त करते हैं, ये प्राप्त करके वो भगवान नहीं बन जाते। जैसे हम लॉर्ड शिवा को कभी कभी भगवान शिव बोलते हैं, शिव जी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसलिए कि इनको सारी ये जोग सिद्धि प्राप्त है, इसलिए भगवान बोलते हैं उनको। नारद जी को भी कभी कभी भगवान बोलते हैं, इसलिए। भगवान की गुणावतार में। और ये भी है कि भगवान से कनेक्टेड है, टोटली कनेक्टेड है शिव जी, इसलिए कभी भगवान को बोलते हैं, ठीक है। बट परमेश्वर हमें पता है भगवान कृष्ण। तो और भगवान सबसे ज्ञानी है। भगवत गीता जो है 700 श्लोक भगवान ने बोला है, उससे ऊपर कोई वो नहीं।
सर्वोच्च ज्ञान है जो भगवान ने दिए हुए। भगवान की अनलिमिटेड वेल्थ है, सब कुछ है भगवान के पास। तो इसलिए भगवान भग उनके पास है, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। और ये सारे योगी भगवान पे डिपेंडेंट होते हैं। तो भगवान स्वराट है, जन्मात् यस्य यतः इतराश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। भगवान स्वराट है, स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उनको किसी के ऊपर डिपेंड करना नहीं होता। अपनी उनका चैरिटेबल पावर जो है वो सर्वाधिक होता है। ऐसे तो पहले भागवतम में ऐसे बहुत रंतिदेव, ऐसे अलग अलग भक्तों के बारे में बताया गया जो बहुत दानशील थे। अगर कॉन्टेम्पररी युग में भी देखे, मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से, एक राजा थे, उनका नाम था हर्षवर्धन। वो हर 5 साल में जो वहाँ पे कुंभ मेला नहीं, मतलब प्रयाग में वो मेला होता था, उसमें ना वो सारे धन सब कुछ दान करते थे। एक बार तो ऐसी स्थिति हो गए, उनको आखिरी में अपनी सिस्टर को, बहन को, वो एक कपड़ा मांगना पड़ा, आउटर गारमेंट एक मांगना पड़ा। इस हद तक सब कुछ दे दिए थे। राजश्री उनकी बहन की नाम थी, उनसे एक कपड़े मांगे थे। तो समझ सकते हो 5 साल में कमाने के बाद सब कुछ दान में देते थे हर्षवर्धन। तो ये भौतिक जो जगत की है। तो भगवान की स्थिति क्या है? अगर हम लॉर्ड रामचंद्र की बात करते हैं, तो लॉर्ड रामचंद्र को जिस दिन पूरे अयोध्या की राजपाट मिलने वाला था, उसी दिन ही उन्हें हंस हंस के सब कुछ खो दिया, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी गरज नहीं था वन में चले, वनवास में चले। एक दूसरा, वो जो वापस आए, तब उन्होंने हनुमान जी को भेजा कि जाके भरत को मिलो, भरत से मिलो और देखो उनके अंदर जरा भी, अभी होता ना 14 साल अपने राजपाट वो संभाले, जरा सा भी इच्छा उनके उनके मन में अगर पैदा हो गई कि ये मेरे साथ ही होना चाहिए, मतलब अयोध्या की राजपाट मेरे ही होना चाहिए, ये जरा सा भी भाव है। और ये चीज को समझने के लिए हनुमान जी से एक्सपर्ट कोई नहीं है, तो हनुमान जी को भेजा। तो हनुमान जी ने सारे जांच पड़ताल करके उनको देखा कि कितना उत्फुल्ल हो गए, पूछ रहे राम जी कहाँ है, राम जी। तो आके वापस हनुमान जी ने रिपोर्ट दिया कि बिल्कुल साफ है उनका मन, क्योंकि राम जी ने बोला कुछ भी अगर मन में है ना तो मैं यही जो वापस चला जाऊँ, मैं अयोध्या नहीं जाऊँ। तो इस प्रकार टोटली डिटैच्ड, दे दिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद तीसरी बार, उसके बाद जब लॉर्ड रामचंद्र का अभिषेक हुआ, यज्ञ वगैरह हुआ ना, तो उन्होंने पूरे अपनी जो जितने राज्य उसके बंटवारा करके अलग अलग जगह जीते भी थे। हाँ, जैसे शत्रुघ्न जी को मथुरा में भेजे थे, इस तरह से अलग अलग प्रांत जीते थे। सबको बंटवारा करके ना अलग अलग ऋषि मुनि को सब कुछ दे दिया। अगेन निश्चय हो गया, अब ऋषि मुनि अपने हाथ में क्या रखेंगे, वापस उनको दे। इस तरह से जो वैराग्य का भाव। उसके बाद सबसे प्रिय क्या है, सीता देवी, उनको त्याग दिया। उसके बाद सबसे प्रिय क्या है, लक्ष्मण जी, उनको त्याग दिया। इस तरह से वैराग्य। चैतन्य महाप्रभु ने जी, ये महापुरुष श्लोक एक आता है श्रीमद् भागवत में, वैराग्य कितना है वो उन्होंने पूरी यूथ में 24 इयर्स की एज में वैराग्य के साथ पूरी घर छोड़ के चले गए जीव की उद्धार के लिए। और कृष्ण के केस थोड़ा अलग है। कृष्ण के सबसे प्रिय थे जब गोपिया, ये मोस्ट प्योर डिवोटीज, उनको छोड़ के वो द्वारका चले गए इवेंचुअली उनके सुरक्षा के लिए। और भगवान कृष्ण के वैराग्य अलग टाइप के हैं, जो भीष्म महाराज ने राजस्व युग में बताया थे, जो उनको प्रेसिडेंट क्यों बनाया गया था। भीष्म पितामह जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वो कह रहे हैं कि आप मेरे को ब्रह्मचारी से बता रहा हो, मैं तो अलग रहता हूँ, स्त्रियों से दूर रहता हूँ, पर ये भगवान कृष्ण स्त्रियों के बीच में रहते फिर भी टोटली डिटैच्ड है, वो असली वैराग्य ऐसा है। तो इस तरह से भगवान के पास षड ऐश्वर्य है,
षड ऐश्वर्यपूर्ण इसलिए भगवान कहलाते हैं। पर जब ऐसा व्यक्ति जो भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग वगैरह ये सब करता है, तो भगवान इनकी डिमांड से ऐसे उनको दे देते, चलो योग सिद्धि चाहिए ले लो। बट ये नहीं बोल रहे ये मेरा भक्त है, ठीक है आपको योग सिद्धि चाहिए ले लो। पर कभी किसी भक्त के संग में आके जब ये लोग साथ साथ में थोड़ा भक्ति भी कर रहे होते ना, तब भगवान की माइंड चेंज हो जाता है। तब भगवान क्या बोलते हैं, आमी विज्ञ এই मूर्खे विषय কেন দিব सचरणामृत दिया विषय भुलाइब। अब इसके अंदर जो विषय भाव है, मेटेरियल अटैचमेंट है, वो अपनी चरण कमल उसको देके मैं इसको भुलाऊंगा। क्योंकि मैं तो, ये हो सकता मूर्ख है, मैं तो इंटेलिजेंट हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्योंकि ये भक्ति करने लगा है, उसको पता नहीं ये जो साथ साथ में भौतिक भाव उसने रखा है उससे उसका हानि होगा, तो इसलिए मैं अपने चरण कमल देके उसको सब कुछ भुला दूं। ये भगवान के विचार होते हैं मन में। तो जब भक्तों को ये विचार मन में आता है, मन में अगर भौतिक विचार शुरू में है, तो भगवान के चरण कमल के स्पर्श होने से या भगवान की कृपा प्राप्त होने से वो चला जाता है। ध्रुव महाराज ने क्या बताया था, स्वामी कृतार्थनास्मि वरम न जाचे, मुझे कोई भौतिक वर नहीं चाहिए, आपका दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। ये कांच के टुकड़े के जैसे ये पे भौतिक चीजों के पीछे भाग रहा था, इसका कोई वैल्यू नहीं। प्रहलाद महाराज ने बताया कि मुझे बिजनेस नहीं करना है आपके साथ, अगर मैं भौतिक चीजें आपको प्राप्त करना है तो आपकी सेवा करके कोई फायदा नहीं है। तो भौतिक बनिया नहीं हूं मैं, बनिया व्यक्ति नहीं करता। और जब कॉन्ट्रास्ट किया है हिरण्यकशिपु, वो बोले ब्रह्मा जी दो दो मुझे अष्ट सिद्धि प्रदान करो, 8 प्रकार की सिद्धि, जितना शक्ति मांग लो लूट लो, ताकि मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊं, क्योंकि मैं के अंदर में मुझे भगवान। तो ये भक्त और जो डिमोनिक मेंटेलिटी है, दानविक मनोवृत्ति, उसका बिल्कुल ये ऑपोजिट हुआ है व्यवहार है। तो प्रभुपाद के पास जो एक बार गए थे ना कुछ बिजनेसमैन, जाके बोले स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए। तो बाकी जो उनके बॉडीगार्ड ब्रह्मानंद सब लोग ना उनको रोक रहे थे, तो बाद बोले नहीं मत रुको, उनको आने दो। तो आए, आके प्रणाम किए, स्वामी जी आशीर्वाद। तो प्रभुपाद ने बोला तो मैं ये आशीर्वाद देता हूँ, चारों तरफ ब्रह्मचारी लोग खड़े थे, आप इनके जैसे रिनाउंस बन जाओ। अरे यहाँ से भागे वहां से कि भाई कुछ पाने के लिए आए थे भौतिक चीजें, ये तो गंवाने की बात करते हैं, तो भाग्य। तो इस प्रकार भौतिक वासनाएं मन में होते हैं, तो असली जो है ना एक्चुअल अर्थ है वो उनको समझ नहीं आता है, जो अनर्थ है उसको अर्थ समझ में बैठता है। अहंकार मत्त भैया निताई पद पाशरिया असत्तर सत्य बोली मान, जिसके अंदर कोई अर्थ नहीं है उसको उसमें अर्थ दिखाई देता है। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशय बहिरार्थ माने। तो वो बाहर की तरफ मनोवृत्ति होता है, अंदर झांक के नहीं देखते कि मेरे लिए असली अर्थ क्या है। बहिरार्थ सो जो मेटेरियल चीजों के पीछे भागते रहते हैं, भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं। जब तक भगवान की प्रेम प्राप्त नहीं होगा, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगा, तब तक जीव ऐसे ही करता रहेगा। और ये कृपा मिलेगा जब भक्तों की संग कोई करता है, अपने आप में नहीं होगा। और जब ऐसे होता है, भगवान ने जैसे बताया कि मैं श्री चरण कमल दे दूंगा, और उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई जब प्योर भक्ति कोई करता है तो मैं अपने आप को दे दूंगा उनको अलग से, और क्या चाहिए, मैं अपने आप को खुद को दे दूंगा। आप देखो पांडवों के केस में क्या होता, अर्जुन के सारथी बने, पांडवों के दूत बने, हाँ? उसके बाद रात के टाइम में बॉडीगार्ड बने, पहरादार बने। तो अलग अलग तरीके से उनको सलाह देते थे, समय समय पे सलाह देते, उनको प्रोटेक्ट करते थे, द्रौपदी को प्रोटेक्ट किया। तो इस तरह से
भगवान अलग अलग तरीके से उनकी सेवा करते थे। राजस्व यज्ञ में सबके पदस्खलन करने का वो लिया, सेवा लिया उन्होंने। तो इस प्रकार कोई भी मिनियल सेवा हो, तुच्छ सेवा हो, भगवान करने के लिए तैयार है, क्योंकि भगवान अपने आप को भक्त के हवाले कर दिए। भक्त जैसा भी चाहे उनको चला सकते हैं, आज्ञा दे सकते हैं। सेना उभर मध्य रथम सब भगवान देखते क्या है, प्योर डिवोशन देखते हैं, और एक बार देख लिया तो भगवान अपने आप को दे देते। तो अगर किसी को ये भौतिक चीजें पाने का या जो सिद्धि प्राप्त करने का इच्छा होता है, तो इससे क्या होता है, और साथ साथ सोचता है कि मैं भक्ति में कर लूंगा, तो इसमें बाधा आता है। तो कुंती महारानी कहते हैं जन्मश्रेय श्रुतश्रेवी इदमानम मदपुमान नय नैवारहति अभिधातुम भाई तम अकिंचन गोचरा। जो अकिंचन गोचरा होता है ना, अब सारे ऐसा नहीं कि जो एकदम पूरा कोलोबेचा श्रीधर जैसा, ऐसा नहीं है। अकिंचन गोचरा आपको वो भी मिलेगा, जैसे युधिष्ठिर महाराज ऐसे भी मिलेगा। वेल्थ दिया, धनी बने, खत्म, सब सही है, सब कुछ हटा लिया, वो भी ठीक है। हर हालत में भगवान की शुद्ध भक्त, वो होता है अकिंचन गोचरा। पर ये जो जन्म ऐश्वर्या श्रुतश्री, ये जो है ना मदपुमान, मतलब वो पागल कर देता है आदमी को। ये हमने देखा है ना, ये जो कुबेर का पुत्र नलकुबेर मणिकृत थे, उनके पास हाई बर्थ था, कुबेर का पुत्र, ऐश्वर्य था बहुत ज्यादा, देखने में भी सुंदर थे, श्रुत के जो भी है, तो 4 में से 3 तो था ही कम से कम। तो एकदम पूरा मैडन थे पूरा, और उनकी अच्छी भाग्य था कि नारद मुनि वहां से जा रहे थे, तो इनका उद्धार हो गया, नहीं तो नहीं होता। तो ऐसे तो पूरे जगत में ऐसे बहुत लोग ऐसे थोड़ा थोड़ा वो मिलता है, जो है ना, अगर आपको जो शुद्धिकरण हुआ नहीं, हृदय का शुद्धिकरण अगर नहीं हुआ, तो एक इक्वेशन मेरा, जैसे गुरु महाराज कहते हैं, एक इक्वेशन बताते हैं कि आपके पास्ट पाइटी से आपको जो भी चीजें प्राप्त हुआ भौतिक रूप से, प्लस इम्प्योर हार्ट, आपके हृदय अगर शुद्ध नहीं है, तो परिणाम क्या होता है, इक्वल टू अहंकार, विल बिकम प्राउड, और इस प्राइड के कारण आपका पतन होगा। तो ये जस्ट एक क्रूड एग्जांपल है। अगर किसी ने कुछ किया नहीं, एकदम से उसका लॉटरी का टिकट लग जाता है, बहुत पैसा मिल जाता है, तो उसको ये भी पता नहीं, वो पाप पुण्य तो छोड़ो, इसको ये भी पता नहीं इस पैसे को मैनेज कैसे करना है, तो बहुत जल्दी खो देगा, खत्म हो सकता है पहले का जो हालत है उससे भी बदतर हो जाएगा। तो ये बात है कि हृदय के शुद्धिकरण मस्ट है, अदरवाइज किसी को कुछ भी ऑपुलेंस मिलेगा, फायदा नहीं। जैसे जब कोई लायक होता है, जैसे अम्बरीश महाराज, उनको भगवान ने स्टैंड बाई सुदर्शन चक्र दे दिया था। स्टैंड बाई तो कोई, जैसे बामन देव स्टैंड बाई है बलि महाराज के लिए, वो अलग बात है, बामन देव है तो सब कुछ है, सुदर्शन चक्र भी सब कुछ है, बट वहां पे स्टैंड बाई है वो, बट उनके लिए खुद नहीं थे, बट उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को स्टैंड बाई कर दिया, जब चाहे चलेगा ये अम्बरीश महाराज के लिए। इस प्रकार तो जब शुद्ध भक्त आते हैं भगवान के पास, या भगवान बुलाते हैं, जैसे फुलोवेचा श्रीधर गए थे चैतन्य महाप्रभु के पास, जब महाप्रकाश लीला में उन्होंने बुलाया था, तब चैतन्य महाप्रभु ने खुद बोला, ये जैसे प्रहलाद महाराज को भी देने के लिए तैयार थे, उसे बोला कि अष्ट सिद्धि ले लो तुम, मैं दे रहा हूं तुम्हें, मना कर दिया। बोलते मुझे वर देना ही तो ये वर दीजिए कि जन्म जन्मांतर आप मेरा स्वामी बने रहे, और जो भी कुछ आप मेरे साथ करते हैं वही करते रहे, यही मुझे चाहिए, ऐसा स्वामी चाहिए मुझे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इतना सीधा काम नहीं करते थे फुलोवेचा श्रीधर के साथ, आमतौर पे देखा जाए एक्सटर्नली बहुत तड़पाते थे उसको, बट उनको यही पसंद आता था, क्योंकि वो जो भौतिक रूप से जब कोई मोहित हो जाता है, जैसे लॉटरी के टिकट खरीदने के लिए मोहित हो जाता है, तो उसको पता है ये हानि करेगा, तो खरीदता ही रहता है, फिर एडिक्टेड। तो ये फुलोवेचा श्रीधर का भी चैतन्य महाप्रभु का जो सौंदर्य है उससे एडिक्टेड हो जाता है। अब चैतन्य महाप्रभु कुछ भी बोले ठीक है, पर वो दर्शन तो हो रहा है, इसके चलते वो कुछ मतलब विवश हो जाता है,
तो ये भक्त का जो जब भगवान के प्योर डिवोटी होते हैं, कभी भी ये अष्ट सिद्धि ये सब भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागते, क्योंकि उनका हृदय पूर्ण तरह से शुद्ध होता है। और जो और भी एंटिटीज है, जैसे सरस्वती देवी, देवी सरस्वती व्यासम तत्व जयमुदीरथ। तो देवी सरस्वती जो है, वो सरस्वती देवी जो हम भौतिक जगत में जो पूजा करते हैं, क्या वही सरस्वती देवी ने ब्रह्मा जी को शुरुआत में ज्ञान दिए थे? वो कैसे हो सकता है? सृष्टि का तो शुरुआत है तब सरस्वती देवी कहाँ थे, कहाँ थी? तो ये जो है ना दिव्य सरस्वती जो बहुत आध्यात्मिक जगत में है, वो सरस्वती के बारे में बात हो रही है। तो दिव्य रूप में सारे जो भौतिक रूप से भी हम देखते हैं, जैसे दुर्गा देवी हो या अलग अलग डेमीगॉड्स है, वो स्पिरिचुअल फॉर्म में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में विद्यमान है। क्योंकि भौतिक जगत में कोई भी चीज जो होता है वो रिफ्लेक्शन होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। जब बनियान ट्री के बारे में बात करते हैं 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम युग में भगवद गीता में, वो रिफ्लेक्शन है, पेड़ का जो रिफ्लेक्शन है। तो असली जो चीज है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उसी का रिफ्लेक्शन भौतिक जगत में। तो कोई भी चीज अगर भौतिक जगत में हमें दिखाई देता है, तो उसका जो ओरिजिनल काउंटर पार्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। तो अगर सरस्वती देवी भौतिक जगत में है एज ए डेमीगॉड, तो उनका काउंटर पार्ट जो है स्पिरिचुअल फॉर्म में सरस्वती देवी हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो हर एक केस में यही लागू है। तो सारे पर्सोनेट फॉर्म जो है भगवान ने, जो पर्सोनिफाइड फॉर्म है वो सारे वहां पे भगवान की सेवा में नियुक्त है और दिव्य रूप में। हम दामोदर लीला में भी देखे, जैसे मिल्क फ्लो कर रहा था, क्योंकि मिल्क पर्सनिफाइड था, दिव्य रूप में पर्सनिफाइड था, इसलिए वो पर्सन की तरह डील कर रहा था, बिहेव कर रहा था। और जो धाम है, धाम भी पर्सन है, वृंदावन धाम, वो भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा था। जैसे कृष्ण लीला में हम देखते कि जैसे कालिया दमन में भगवान जो ग्वाल बालक बहुत दूर दूर का डिस्टेंस बहुत जल्दी जा रहे थे, वो कैसे हो रहा था? ये लोटस की तरह है, पेटल की तरह है गोलोक वृंदावन, ये अपने आप ऐसे संकुचित होता है, विश्व होता है, विकसित होता है। तो डिस्टेंस भी उसी तरह से कम ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए कृष्ण लीला में ये पॉसिबल, नहीं तो कोई कोई डिस्टेंस से बताता है हम अगर जाएंगे तो कितना समय लगेगा, बट वैसा उस समय नहीं था, पर्सनिफाइड था और आध्यात्मिक रूप में था। आध्यात्मिक रूप में भगवान की इच्छा के अनुसार वो बिहेव करता था। मूर्तिमान स्वरूप में सारे भौतिक और आध्यात्मिक सारे वहां पे आध्यात्मिक रूप में, वहां पे जो भौतिक यहाँ मिलते हैं वो भी आध्यात्मिक रूप में वहां विद्यमान है। और समय जो है निमेषार्ध व्रजति ना ही अत्रापि समय, जो भौतिक जगत में समय है ना, हमें टेंशन देता है कि ये चीज बना है ये कब तक रहेगा, खराब तो नहीं हो जाएगा, पेरिशेबल जो भी है। और हर चीज अल्टीमेटली पेरिश होता है भौतिक जगत में समय के साथ साथ। बट आध्यात्मिक जगत में समय भौतिक जगत की तरह नहीं है, उस तरह से नहीं बहता है जिससे डर पैदा होता है कि मैं बूढ़ा तो नहीं हो रहा ऐसा है। तो समय अलग है, वहां पे भगवान की सेवा के लिए नियुक्त है हमेशा, चाहे कुछ भी हो वहां पे, आध्यात्मिक चंद्र हो, सूरज हो, समय हो, कुछ भी काल, सब वहां पे आध्यात्मिक रूप में विद्यमान है, भगवान की सेवा में नियुक्त है। और ये सारे ब्रह्म विमोहन लीला में भी ब्रह्मा जी ने देखे थे भगवान की चारों तरफ ये सारे पर्सनिफाइड वेदास, ये सारे शक्तियां सारे भगवान को घेरे हुए और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो जो भक्त प्योर तरीके से भगवान की भक्ति करते हैं उनको भगवान की प्रेम प्राप्त होता है। और ये सारे जो है ना मुक्ति वगैरह, ये सारे हाथ जोड़ के इसके सामने खड़े होते हैं। मुक्ति स्वयं मुकलितांजलि सेवते स्वान विलाया, तो ये सॉरी सेवते अस्मान, तो ये विल्लमंगल ठाकुर ने रचना किए थे कि मुक्ति भी हाथ जोड़ के खड़े होते हैं ऐसे भक्तों के सामने, जो भक्त प्योर डिवोशन के साथ भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो वही हमारा इंस्पिरेशन होना चाहिए हमेशा, कि भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं और हमारा
कोशिश हमेशा प्योर डिवोशन की तरफ होना चाहिए। तो इसी के साथ आज की कथा को यही विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। Yes. मुझे प्रश्न ये था कि बहुत बार इस बार में कि राम जी ने सीता जी को क्यों कहा त्यागा, तो उसका क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं? रावण की बात। राम जी ने रावण जी ने सीता देवी को, राम जी ने सीता देवी को, सीता माता को क्यों त्यागा? क्यों त्यागा? अच्छा, तो इसका एक्चुअली ना बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस है, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस है। तो राम जी जो है वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी वो मर्यादा को सामने लाते हैं और एक किंग की तरह वो डील कर रहे थे। और जो सच्चा एक किंग होगा ना, उनके सामने सब बराबर होते हैं, मतलब सारे प्रजा इंक्लूडिंग अपनी फैमिली मेंबर सब एक जैसे। तो सच्चा जो किंग होगा वो अपनी बेटे को भी पनिश करने से पीछे नहीं होगा अगर वो गुनहगार पाया जाता है, ठीक है। अब सीता देवी की केस में ऐसा है कि उन्होंने सुना कि ऐसे कुछ सीता देवी के, राम जी के बारे में ऐसे बता रहे थे कि राम जी ने सीता देवी को रावण के घर जाने के बाद भी अपने घर पे रखा। एक्चुअली राम जी ना बहुत गुप्तचरों को ऐसे भेजते थे अलग अलग जगह पे, राजा लोग करते हैं। तो ऐसे गुप्तचर एक ने आके खबर दिया, उसको भी बार बार पूछा गया, बोल नहीं रहा था, उसको भी झिझकाहट हो रहा था। तो बार बार पूछने से वो बोल रहा था कि ऐसे किसी ने बताया कि, और जिसने बताया ना वो भी कनेक्टेड है पिछला जन्म के साथ, वो लंबी स्टोरी है, हाँ, शास्त्रों में है। तो उसने आके उसने बताया था कि राम जी ने तो रख लिया सीता देवी को रावण के घर जाने से भी, बट मैं तो अपनी पत्नी को बता रहे कि मैं तुम्हें रखने वाला नहीं हूँ। इफ यू आर फाउंड समवेयर एल्स, तुम और किसी के साथ गए हो इस तरह, मैं लॉर्ड रामचंद्र नहीं हूँ। तो ये तो धब्बा है ना, लॉर्ड रामचंद्र की बदनामी कर दिया। तो ये बात जब लॉर्ड रामचंद्र को पता लगा तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि सीता देवी का त्याग करेंगे। अच्छा, उसके अलावा सीता देवी की जो है ना, ये एक रीजन है, बहुत सारे रीजन है। तो सीता देवी जो है ना, जो वनवास में गई थी, तो तब भी वो बोले थे कि कितना सुंदर है ना वन की जीवन, कितना सुंदर है ना, हम इसी वन की जीवन में अपने बच्चों को पैदा करेंगे, इस तरह से ऐसा ऐसा वो इच्छा प्रकाश की। तो ये इच्छाओं को भगवान ने पूरी किया, श्री रामचंद्र ने, ठीक है ना। तो और भी है, बचपन में सीता देवी ने ऐसे कुछ दो पक्षियाँ थे, तो उन दो पक्षियाँ एक्चुअली ना फ्यूचर में होने वाले रामायण के बारे में सुना रहे थे। हाँ, और वो बोलते 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 ना एक जगह पे जाकर रुक गए। शायद ये सीता को जो सीता को त्याग देने वाले ऐसे ऐसे जगह पे, या सीता हरण की एक जगह पे जाके वो पॉज हो गया, आगे बोलने वाले नहीं थे। और सीता देवी इंसिस्ट किए जा रहे, बोलो 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 बोलो, नहीं बोल रहे। तो उसके बाद सीता देवी ने बोला अगर नहीं बोला तो आपको पिंजरे में बंद करके रखते। उसको पिंजरे में बंद करके रखते। अब वो जुड़वा थे वो सारे, जो वो है ना, वो जो दूसरा वो जो पुरुष वाला था वो पानी में कूद के मर गया। उसका भी कुछ अगला लाइफ है ऐसा कुछ, कृष्ण लीला में ऐसा कुछ एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, धोबी या जो भी कुछ बन के आया था मथुरा में जो प्रवेश कर रहा था, एग्जैक्ट पर्सन मुझे याद नहीं आ रहा, सम वन पर्सन हुआ था वो आके बन के आया। और उसको जब ये बंद कर दिया ना, तो सीता देवी को श्राप मिला कि आपको विरह सहन करना पड़ेगा फ्यूचर में जाके। तो वो श्राप दिया, है ना। तो और भी इसमें स्टोरीज है, कारण है, मल्टीपल कारण से। जो सारे कारण आप सुन लेंगे ना तो आप टोटली कन्विंस हो जाएंगे जो भी रामचंद्र ने किया सही है, ठीक है ना। और कोई सवाल? ठीक है। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।